मेरे हिसाब से कभी कोई वस्तु या कभी कोई व्यक्ति यूजलेस नहीं हो सकता। किसी वस्तु का हाथ से छूटकर जमीन में गिर जाना और गिर के टूट जाना, टूट के बिखर जाना उस वस्तु को यूजलेस नहीं बनाता। हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमें बताया गया है कि कांच का गिलास अगर हाथ से छूट गया, छूट कर फर्श में गिरा और गिर कर बिखर गया तो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता और फाइनली उसे हमें डस्टबिन में फेंक देना। हमें ये सिखाया गया है कि जो चीज़, जो वस्तु जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमारे लिए यूजफुल है। अगर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। नेचर ये कहता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेरेमिक कप था, गिरकर इसका हैंडल टूट गया। टूट जाने के बाद थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगी, थोड़ा सा मेहनत लगा, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। फाइनली इसको हमने नया लुक दे दिया। इस गमले को देखिए। सपोज करिए एक दिन आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक सुंदर सा फ्लावर स्पॉट लेके आते हैं और जैसे ही आप बाइक से उतरते हैं, अपने गेट से घर में एंट्री लेते हैं, वैसे ही आपका फ्लावर स्पॉट, जिसे आप गमला बोलते हो, गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। आप उस गमले को क्या करोगे? मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उसे ले जाकर डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं रह गया। उसका फॉर्म, उसकी शेप एंड साइज बदल चुकी हुई है। पर इस पिक्चर को देखिए, ये एक ब्रोकन गमला है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी बुद्धि का यूज करके इसे एक बेटर फॉर्म में दिया गया है। मुझे लगता है जो आपका पहले वाला गमला था उससे ये बेहतर लग रहा है। यह केवल गमले और सेरेमिक ग्लास और कांच के ग्लास पे फॉलो नहीं होता, सेम यही रूल जीवन में फॉलो अप करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं, आप किसी फील्ड में असफल हो जाते हैं, आप के अनुसार वो नहीं होता है जो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूजलेस हो जाते हैं या आपकी लाइफ यूजलेस हो जाती है। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके जो भी आपका फॉर्म है, जिस भी स्टेटस में आप हैं, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जो आप करना चाहते थे, जो आप बनना चाहते, उससे बेहतर आप कर सकते हैं और उससे बेहतर आप बन सकते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वो फर्स्ट लेडी हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट हैं और उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे अपना झंडा लहराया हुआ है। अब वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी और एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपना दोनों पैर खो देती हैं। दोनों पैर खो जाने के बाद उन्होंने बैठ के उस बात का अफसोस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो भी मेरे पास बचा हुआ है उससे मैं कैसे एक नया क्रिएशन कर सकती हूँ, नया फॉर्म में अपने लाइफ को कन्वर्ट कर सकती हूँ। उन्होंने मेहनत किया और फाइनली ना कि एवरेस्ट, पूरे विश्व की कई ऊंची चोटियों पे अपना परचम लहराया हुआ है। अब्दुल कलाम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गए, 10 लोगों में से वो 10th नंबर में थे जो कि फेल हुए। बाकी 9 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अब्दुल कलाम अगर इस बात को अफसोस करते और जीवन भर यही सोचते रहते कि मेरा बैड लक था या फिर मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाया, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, और इसी बात को अफसोस करते करते वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि जो भी मेरा स्टेटस है, जो भी मेरी लाइफ है, उसको मैं कैसे एक बेटर लाइफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए उन्होंने मेहनत किया। फाइनली वो एक मिसाइल मैन बने, हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने। आज दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता। इसलिए उठो और लग जाओ अपने काम में। ऐसे मेरा अनुभव रहा है कि किसी चीज़ का टूट जाना, टूटने के बाद जो उसको फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म पहले वाले फॉर्म से बहुत अच्छा होता है। इसलिए अभी देर नहीं हुई है, उड़ जाओ, अपने काम में लग जाओ। वो क्रिएट करो जो तुम क्रिएट करना चाहते हो, वो बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो, वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम डिजर्व करते हो।